आज हम लोग गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन पर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा चार्ज कंडक्टर। तो इसमें सबसे पहले गॉस थ्योरम हमको पता है कि गॉस थ्योरम क्या है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दिस इज फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अगर हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, सपोज ये मेरा चार्ज कंडक्टर थिन शेल कह सकते हैं, थिन शेल भी हो सकता है यहाँ पर, ये कोई थिन शेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसके ऊपर कोई क्यू चार्ज देता हूँ तो जनरली कहीं से भी इंजेक्ट हम लोग करेंगे तो जनरली ये सरफेस के ऊपर तुरंत ही यूनिफॉर्मली अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हमको पता है कि जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसके अंदर जो हुआ है, इसके अंदर इसका सरफेस भी पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जनरली ज़ीरो होती है। तो अगर हम लोग इसका रेडियस, सपोज ये रेडियस हमारी आर है, तो कैपिटल आर कर देते हैं, इसको कैपिटल आर कर देते हैं। तो इफ़ द रेडियस, इफ़ द जो सेगमेंट जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर यह इनसाइड द कैपिटल आर है तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो आएगा। अच्छा, अगर मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, आउटसाइड मतलब कि इसके बाहर लेता हूँ, दिस इज माई सेंटर, इसके सेंटर के से बाहर आर डिस्टेंस पे अगर मैं कोई अपना गॉसियन सरफेस में लेता हूँ तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहती है। तो अगर मैं गॉस थ्योरम यहाँ पर लगाऊँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि दिस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मुझे पता करना है, जनरली ये रेडियली आउटवर्ड होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ, क्लियर। और ds जो हमारा इस सरफेस पे हम बातें कर रहे हैं उसमें स्मॉल एलिमेंटल एरिया में ये ds लेता हूँ जिसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड अगर मैं लेता हूँ तो इस केस में ये ds हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा, क्लियर। इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू जो चार्ज इनक्लोज्ड है, चार्ज इनक्लोज कितना है अंदर के साइड में, टोटल कैपिटल Q है एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर इसका सरफेस इंटीग्रल है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मैं सरफेस इंटीग्रल ds का करता हूँ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करता हूँ। और ये सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज माई स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर ये है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस स्मॉल आर वाली वैल्यू पर, जो गॉसियन सरफेस को उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आती है, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर हुज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब कि इस चार्ज कंडक्टर के बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी है। अगर इसी केस में आर इक्वल्स टू कैपिटल आर लेंगे तो पूरी वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा एंड ऑन द सरफेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम ऑब्जर्व करें ठीक से तो ये देखेंगे कि भाई कोई अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उसकी वजह से भी जो स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू भी कितनी आती है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू और ये वाली जो वैल्यूज हमारी आई हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्लियर। यानी कोई भी चार्ज कंडक्टर होगा तो हमको पता है कि इसके अंदर की तरफ में पहली बात ये कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सरफेस पे हो जाएगा। कोई भी चार्ज कहीं पे भी इंजेक्ट अगर हम करते हैं तो Q2 कर देते हैं तो भी ये सरफेस पे रहेगा। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो होगी और इसकी जो बाहर होगी वो एज अ पॉइंट चार्ज की तरह डील किया जाएगा और उसकी वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा इफ द स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्लियर। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगला केस अगर हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर हो जाए, यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो थ्रू आउट द स्फेयर हो, ये पूरे स्फेयर में इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आता है, लेट सपोज क्यू चार्ज है वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे स्फेयर में, हुज रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज माई पॉजिटिव चार्ज।
तो इस केस में हम जानते हैं कि भई समझना की कोशिश करते हैं कि आउटसाइड कैसे डील करेगा और इनसाइड कैसे डील करेगा। आउटसाइड मतलब इस कैपिटल R से बाहर किसी स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर मैं गॉसियन सरफेस लूँ, तो उस केस में मैं देखूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। साथ ही अगर मैं गॉसियन सरफेस अगर मैं इनसाइड में कहीं पर स्मॉल r डिस्टेंस जो है ये अंदर की साइड लूँ तो क्या आती है। तो सबसे पहले आउटसाइड वाला केस देखते हैं। आउटसाइड के केस में इसमें कुछ नहीं है, ये तो सिंपल पुराना वाला केस हो जाएगा जिसमें क्या गॉसियन सरफेस जो है हम बाहर की तरफ ले लेते हैं एंड एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम पुराने वाले की तरह आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर और रेडियली ये भी आउटवर्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, लाइक इधर से रेडियली आउटवर्ड इधर की तरफ होगी इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इवन इक्वल टू R पे भी यहाँ कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा इस वैल्यू पर। क्लियर। अब इनसाइड वाले को देखते हैं, इनसाइड वाले को हम कैसे हैंडल करते हैं। इनसाइड की अगर बात करें हम, तो इनसाइड में ये मेरा गॉसियन सरफेस, इसमें इतना छोटा सा पोर्शन बन रहा है, ठीक। यानी कि जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस करता हूँ और इधर जो क्यू इनक्लोज होगा ये वैल्यू कुछ और हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले में। इसमें तो क्यू इनक्लोज जितना भी है वो सारे के सारे कैपिटल क्यू के ही बराबर है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे स्फीयर में। यानी कि अगर मैं इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं लूँ, इसका मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस स्मॉल वाला जो स्फीयर अंदर वाला स्मॉल आर वाला जो इसमें स्फीयर मैंने इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। ये चार्ज थ्रू आउट इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में मैंने निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई किया इस स्मॉलर वाले स्फीयर में, इसकी वॉल्यूम है इतनी, तो इससे मैंने क्यू इनक्लोज्ड ये वैल्यू फाइंड कर ली। 4/3 कैंसिल आउट हो गया, वी हैव क्यू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। ये हमारा क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई, यानी कि राइट हैंड साइड का काम हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, ई की वैल्यू मेरे को फाइंड ही करनी है। डी एस की वैल्यू यानी सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल स्फेयर के केस में हो जाएगा, स्मॉल जो स्फेयर इनसाइड वाला है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं क्यू आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू एंड 1/एप्सिलॉन नॉट तो है ही है। क्लियर। आर स्क्वायर से हमारा ये आर कैंसिल आउट होता है, तो वी हैव ई इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। ये इक्वेशन मेरा इनसाइड द स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू दे रहा है, यानी कि E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनसाइड द स्फीयर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे चल रहा होगा, लेकिन आउटसाइड पे क्या होगा, आउटसाइड पे ये इनवर्सली स्क्वायर पे चल रहा होगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का केस रहा, जिसमें कि हमने इनसाइड और आउटसाइड इवन सरफेस पे बात करें तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो केसेस हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब दो और केसेस हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि तीसरा केस जो है, तीसरा केस है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा क्या, ये हमारा फिगर देखिए, इसमें अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज माई लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, यानी कि पर यूनिट लेंथ पे ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है लैम्डा। इसके आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स कि ये इसके इसके परपेंडिकुलर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये पहला चीज क्लियर हुआ हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस लीनियर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड एक रॉड या लेंथ है इससे परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर। इस P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पर मेरे को गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो मैं किस टाइप का गॉसियन सरफेस लूँ, तो यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस लेता हूँ एक सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस मतलब कि मैं किसी एल लेंथ में, स्मॉल एल लेंथ पर मैं एक एल लेंथ का एक सिलेंडर लेता हूँ जो कि पी पॉइंट से ये सिलेंडर ऐसे फॉर्म कर रहा होगा, और
ये टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो होगी हमारी स्मॉल एल, और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो स्मॉल आर होगा। सिमिलरली इधर की साइड में भी, इधर की साइड में भी स्मॉल आर होगा। तो ये मेरा एक गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल टाइप में मेरा तैयार होगा। इसमें अगर हम लोग ध्यान दें कि जो इसके फ्लैट एजेस है, इसको जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पे अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ में होगा, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं गॉस गॉस लॉ को लगाऊं यहाँ पर, तो गॉस लॉ को अगर मैं लगाता हूँ तो ई नेट डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आते हैं कि जो ये ई नेट निकलेगा इस पूरे थ्रू आउट्स में, तो इसमें अगर मैं देखता हूँ कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसमें फ्लक्स कितना पास होगा, तो एक इंटीग्रेशन होगा किधर से, जो फ्लैट सरफेसेस है उसका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, प्लस ये फ्लैट कितने हैं, एक ऊपर वाला भी है और एक नीचे वाला, टू टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, तो ये जो कर्ड वाला सरफेस है, कर्ड वाला पोर्शन है, उसकी वजह से जो ई डॉट डी एस की वैल्यू होगी, दिस इज माई फ्लक्स। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। फ्लैट वाले को देखते हैं। फ्लैट वाले में मेरा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ, एरिया वेक्टर यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूं तो ये हो जाएगी ई, जो भी वैल्यू हो, डी एस कुछ भी हो, लेकिन कॉस 90 तो कन्फर्म है, दैट मीन्स कि ये जीरो हो चुका है, यानी थ्रू ये सारी की सारी वैल्यू हमारी जीरो हो गई है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आता हूँ कि यहाँ पर कर्ड वाले पोर्शन में हम देखें तो ई सरफेस एरिया डी एस एंड दिस इज कॉस, कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई भी मैं एरिया अगर लूँगा तो उसका एरिया वेक्टर मेरे को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल निकल के आएगा, यानी थीटा इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। ये मैं यहाँ बात करूँ इस पर्टिकुलर में, या फिर इस वाले इधर वाले किसी कर्ड वाले पोर्शन की बात करूँ, इधर कर्ड पोर्शन की बात, तो ये हमेशा ऐसे ही आउटवर्ड की तरफ निकल रहा होगा, पीछे की साइड ऐसे, इधर की साइड ऐसे निकल रहा होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर यानी इस रॉड के परपेंडिकुलर ही निकल रहा होगा। तो ये हर पॉइंट पर अगर मैं कर्व सरफेस में बात करूं, किसी भी पॉइंट पर लूं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल ही होंगे, यानी इन दोनों के में जो एंगल बनेगा दैट इज cos 0। सो वी हैव अल्टीमेटली ई इनटू जो टोटल सरफेस एरिया कर्व पोर्शन का, वो होता है हमारा 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि रेडियस इतना है और लेंथ जो है वो एल है। राइट हैंड साइड में आते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड में हमारी जो वैल्यू है क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड मतलब कि इस सिलेंड्रिकल यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। हमें पता है कि पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, यानी टोटल लेंथ एल है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा, तो एल लेंथ पर लैम्डा इंटू एल, दिस इज लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल आउट हुआ, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। समझ में है। चौथा केस लेते हैं। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे रिलेशंस हैं। चौथा केस देखते हैं। फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मतलब हमारा एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिस पर कि हमारा सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज स्मॉल सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा है और पी पर पूछा गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड ही अवे अवे फ्रॉम द चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो ये कंफर्म है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अगर पी पॉइंट पे पूछा गया तो पी पॉइंट पे भी हमने डायरेक्शन इधर की तरफ दे दिया। क्लियर। अब इस पी पॉइंट पर पूछा गया कि इस शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या लूँ, यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस जो लिया गया है वो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी पॉइंट को कवर करते हुए एक स्मॉल एरिया लिया गया डेल्टा एस का, एक स्मॉल एरिया लिया गया डेल्टा एस का, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया, जितना पोर्शन इधर की तरफ उतना ही पोर्शन पीछे की साइड में हमने ले लिया, ठीक है। यानी कि अगर ये एल लेंथ है, इसको L/2 लेंथ कर देते हैं, इसको भी L/2 लेंथ कर देते हैं, तो ये L/2 इधर भी बढ़ा, L/2 इधर भी बढ़ा। इसके अगर कर्व पोर्शन को देखें तो कर्व पोर्शन का जो कोई भी कर्व एरिया लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ,
लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर की, यानी कि ये कन्फर्म है कि इनके बीच में 90 डिग्री बनेगा। ये जो फ्लैट पोर्शन है, इस फ्लैट पोर्शन का जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर, ये भी इसी के अलॉन्ग है, यानी इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ ई डॉट डी एस, ठीक है, ये टोटल कौन से पोर्शन आएंगे? पहला पोर्शन आएगा जो फ्लैट वाला है, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया क्योंकि 2 सरफेस है, एक इधर की साइड भी है और एक इधर की साइड भी है, ई डॉट डी एस, ठीक। और दूसरा दूसरा है मेरा कर्ड वाला, ई डॉट डी एस। चार्ज इनक्लोज्ड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड में मेरा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड की बात कर लेते हैं। चार्ज इनक्लोज्ड होगा, टोटल चार्ज इस पोर्शन में कितना इनक्लोज्ड हुआ है वो इतना ही इस शीट से लिया गया है। और ये शीट पे चार्ज कितना है, तो मुझे पता है कि पर यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है। तो डेल्टा एस एरिया पर यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज, तो डेल्टा यूनिट एरिया पर तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस, इतना टोटल चार्ज हो गया। अब आते हैं इधर की, यानी कि राइट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के फ्लक्स को देखते हैं। कर्ड वाले पोर्शन में हमको पता है कि इनके बीच में 90 डिग्री है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में 90 डिग्री, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है अगर ये हटता है तो यहाँ पर कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा। दैट मीन्स कि ये पूरी वैल्यू मेरी हो जाएगी 0। वी हैव ओनली फ्लैट वाला पोर्शन, तो 2 टाइम्स ऑफ इनके बीच में, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज योर एरिया, एंगल इज 0, यानी कि ये कन्फर्म है कि E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास E इज इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये प्लेन शीट की वजह से ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई। क्लियर है? अब इस पर हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा शीट है, ठीक है, इस पर मेरा प्लस सिग्मा है, इस पर मेरा माइनस सिग्मा चार्ज है, इस पर माइनस सिग्मा चार्ज है, इस पर प्लस सिग्मा चार्ज है। तो आपसे पूछा गया कि भैया ये मेरा पहला पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, ये तीसरा पॉइंट मेरा सी है। तो बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी बताओ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी भी बताओ। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो मुझे पता है, अभी मैंने जस्ट निकाला कि ये इस वजह शीट की वजह से जिसमें सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड की जो वैल्यू है वो सिग्मा है। तो यहाँ पर अगर मैं ए पर बात करूँ तो ए पर इस पॉजिटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो गई, माइनस वाले की वजह से तो माइनस वाले की वजह से ये टूवर्ड्स द माइनस होता है, या प्लस वाला तो अवे होता है, माइनस वाला टूवर्ड्स हो जाता है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो जाएगी। तो जो वैल्यू इधर की तरफ में है वही वैल्यू इधर की तरफ में है, दोनों अपोजिट में, यानी नेट क्या हो गया? नेट ए पर 0 हो चुका है, यानी इसकी वैल्यू मेरी 0 है। सी पर आते हैं। सी पे भी अगर मैं देखूं तो इस नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स द नेगेटिव वही सेम वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस की वजह से तो ये अवे, तो इधर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0 आ गई। बी पर आते हैं। बी पर प्लस की वजह से अवे हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की वजह से ये भी माइनस के टूवर्ड्स हो जाएगा, माइनस की तरफ हो जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस वाला और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस वाला, नेट जो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू एट बी, यानी 2 टाइम्स ऑफ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू एट ए बी एंड